तभी कोई टॉपिक डालेंगे ग्राफ। चलो टॉपिक डालना ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। परसों मैं सारे डाउट्स ले लूंगा, आपको इंटीग्रेशन भी करवाने तो फिर ओके, साथ में दोनों का डाउट लूंगा, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस का साथ में। ये अभी बचा हुआ है क्वेश्चन भैया, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। ये हुआ कहाँ है भाई? मात्र 50% ही दिया था सवाल आपको। अभी जेई और एमटीजी बचा हुआ, तो 3 बुक्स आपको करते चलना है साथ ही साथ, ठीक ना? चलो अभी क्वेश्चंस बचे हैं। ओके, मैक्सिमम मैं घर क्लास में ही करवाऊंगा। और वो तो पहले टॉपिक डालो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, टॉपिक छोड़ो। ग्राफ ऑफ कौन सा लाइन जल्दी बताइए? स्ट्रेट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आएगा ये ग्राफ। मैथमेटिक्स है प्योर, बट मैं समझाता हूं आपको अच्छे से। लुक हियर, दिस ग्राफ सेज, देखो पहले आप जब कभी कोई ग्राफ प्लॉट करते हो, लुक हियर, ग्राफ अगर आप कोई प्लॉट करते हो तो ग्राफ के लिए चाहिए आपको इक्वेशन। क्या चाहिए बोलो? ग्राफ के लिए आपको चाहिए इक्वेशन। क्या चाहिए? इक्वेशन। इक्वेशन के बिना ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे आपने बचपन से कोई ना कोई ग्राफ बनाया होगा, मान के चलो आपने y इज इक्वल टू, ऐसा करके मान लेता हूँ, 2x प्लस 3 का ग्राफ कभी ना कभी प्लॉट किया होगा। बोलो यस और नो, प्लॉट किया है क्या? काफी सिंपल तरीका होता है। क्या करते हो बोलो सारे बच्चों, क्या करते हो? बोलो बोलो सभी कोई, एक्स वाई वाला डब्बा बनाते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। एक्स में 0 1 2 पुट करते हैं क्या? अगर 0 रखोगे तो 2 0 0, 0 प्लस 3 3, 1 रखे 2 1 2 प्लस 3 5, 2 2 4, 4 प्लस 3 7। तो यू विल गोइंग टू ऑब्टेन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। बोलो याद करो वो दिन, पुरानी वाली बातें। 0 3 मिल जाएगा आपको x y, फिर क्या मिल जाएगा बोलो? 1 5 2 7। इतना उम्मीद कर सकता हूँ क्लास 10th में ऐसे ग्राफ्स आपने जरूर बनाए होंगे, ठीक है? अब अगर ये ग्राफ को देखा जाए तो आपको जो है ग्राफ नजर आ रहा है, एक्चुअली दिस द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन जल्दी बताइए? स्ट्रेट लाइन। भैया आपको कैसे डिपिक्शन हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ है? देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, एक नेचर होता है, पकड़िएगा इसको। दैट नेचर इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो मेरे साथ क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, जहां पे y और x सिंपली आपके लिए वेरिएबल्स हैं। y और x क्या है जल्दी बताइए? वेरिएबल है। इस ग्राफ को बहुत डिटेल समझेंगे हम लोग। y और x क्या है बताइए मेरे लिए? वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स बोले तो y एक्सिस और x एक्सिस वो बदल सकते हैं, बट m एंड c आर फिक्स्ड क्वांटिटीज। तो m और c के बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले हम आते हैं m पे। m को हम लोग कहेंगे स्लोप। क्या कहेंगे बोलो? स्लोप। स्लोप किसका स्लोप? तो दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। भैया हम बचपन से स्लोप तो आज तक वही समझते आ रहे हैं जो स्लांट्स हमारे स्कूल्स में रहते थे, जिसके ऊपर चढ़ के हम ऐसे ससड़ जाते थे। तो ऐसा ही कुछ, ये सही में ऐसा ही कुछ दिखता है आपको। तो स्लोप्स जो हो जाएंगे बच्चे, ये क्या होता है? स्लोप इज बेसिकली, समझेंगे इसको, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। क्या होता है बोलो? एंड tan थीटा इज गिवन बाय m। क्या चीज बताइए? m। और फॉर्मूला होता है चेंज इन y बाय चेंज इन x। हम डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा इसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्मॉल चेंज। क्या कहते हैं बोलो? स्मॉल। पहले किस में चेंज हुआ जल्दी बताइए? y में। फिर किस में चेंज हुआ? x। ठीक है, उसके बाद जो थीटा एंगल है, थीटा इज कंसिडर्ड फ्रॉम पॉजिटिव x डायरेक्शन। कैसे कंसिडर होता है? पॉजिटिव x डायरेक्शन। भैया सुनने में तो अंग्रेजी अच्छी लग रही है, बट एक एक चीज को समझाते हैं, चलो समझते हैं। काफी सिंपल, काफी इजी। देखिए बच्चा, पहले आप लोगे y एक्सिस। कौन सा एक्सिस लोगे जल्दी बताइए? फिर कौन सा एक्सिस लोगे? y और x ले लिया, ठीक है। y एक्सिस ले लिया और कौन सा एक्सिस ले लिया? y और x लेने के बाद आपको करना क्या है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। कौन सा लाइन ड्रॉ करना है? स्ट्रेट लाइन। तुम बोलोगे ये स्ट्रेट कहाँ है? ये तो लाइन टेढ़ी हो गई। अरे यार, ये खुद में स्ट्रेट, ये खुद में क्या है? स्ट्रेट है। ये स्लांटेड है बट स्ट्रेट है। आया समझ में? अब बताओ ये कौन सा एक्सिस है? सारे बच्चे बताओ। एक्स। ये कौन सा एक्सिस है? आपको पॉजिटिव एक्स बताए तो ये वाला प्लस एक्स है, और ये वाला कौन सा एक्स है? ठीक है,
उसी तरीके से ये प्लस वाई है और ये कौन सा वाई है? आपको प्लस एक्सिस डायरेक्शन से, डायरेक्शन प्लस एक्सिस का, तो प्लस एक्सिस का डायरेक्शन बच्चे राइट वर्ड होता है, इधर होता है। तो दिस वर्ड जल्दी बताइए। दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कौन सा एक्स डायरेक्शन जल्दी बताइए? एक्स डायरेक्शन। इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ आपको एंगल लेना है। क्या लेना है आपको? एंगल। इसके साथ किसका एंगल लेना है? इस स्ट्रेट लाइन का। यही हमारा स्ट्रेट लाइन है। कौन सा लाइन है जल्दी बताओ? स्ट्रेट लाइन। इसका क्या लेना है? एंगल। पॉजिटिव एक्स के साथ, तो देखो इसके साथ दो एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स हुआ, और इधर आ जाएंगे आप, तो ये मेरे लिए निगेटिव एक्स है। कौन सा एक्स है? निगेटिव एक्स। मैंने लिखा थीटा इज कंसिडर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। भैया पॉजिटिव एक्स इधर होता है, ओके। इसके साथ आप एंगल ले लो। एंगल ले लिया, ऐसा ले लिया, और एंगल को मान लो थीटा। क्या मान लो जल्दी बताइए? और ये जो एंगल लेना है, एंगल लेने का तरीका भी सीखिए। ये जो एंगल आप ले रहे हो थीटा, थीटा मस्ट बी टेकन इन ए सी डब्ल्यू। ए सी डब्ल्यू का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। कौन सा जल्दी बताइए? एंड बता रहा हूं फिर से, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। कम से कम नहीं तो 10 टाइम्स आएगा केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में तो और आएगा, बार बार आएगा। एक बार आपको सीखना पड़ेगा डिटेल से, और इधर ही आएगा। इसलिए मैंने इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन रोक दिया, क्योंकि वहां पे ग्राफ के साथ इंटीग्रेशन करवाया है। ठीक है ना? तो ग्राफ भी अंडरस्टैंड करना चालू करेंगे अब आप। ये एंगल थीटा समझ में आ गया? आफ्टर दैट बच्चा, अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ, अपने 10th का थोड़ा सा ज्ञान लगाओ और आंसर लेके आओ। मैंने यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट प्लॉट किया। ये काम आप नहीं कर सकते, बट मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्केच से लिख रहा हूँ। ओके, कर दिया। अब बताओ, ये वाली डॉटेड लाइन और ये ब्लैक वाली एक्स लाइन पैरेलल या एंटी पैरेलल? पैरेलल है क्या? एंटी पैरेलल कहाँ है भाई? पैरेलल है ना? और अगर ये पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्स है, तो बताओ बुद्धिजीवी बच्चों, ये थीटा तो ये भी थीटा। अरे यार, यस और नो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अरे बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ही। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो मैं फिर से यहाँ खिंचाऊंगा एक लाइन खींचने के लिए, और डैश 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 डैश। मेरा मन है मैं इसको मिटा भी दूंगा ताकि अच्छा लगे डायग्राम। बोलो यार, यस और नो? तो बताओ सारे बच्चे, ये वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल है वाई के? एक्स के या वाई के? सारे बच्चे एक्स के या वाई के? और ये वाला वाई के। बहुत ही अच्छा। तो बताओ, मैं यहां से यहां तक की दूरी को क्या मैं चेंज इन एक्स मान सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ या ना? चेंज इन क्या चीज? एक्स। एक्स में ही तो बदलाव हो रहा है। और इसको क्या मान सकता हूं? बोलो बोलो सारे बच्चे, तुम स्मार्ट हो। चेंज इन क्या चीज? चेंज इन क्या चीज? वाई। माना क्या? अरे बोलो हाँ या ना? ये क्या है? बोलो, चेंज इन वाई या चेंज इन एक्स? चेंज इन वाई, क्योंकि ये वाई के पैरेलल। और ये क्या चीज? चेंज इन एक्स। मेरा मानना है मैं इसका नामांकन कर दूं ए बी सी। बोलो क्या चीज? बोलो ए बी सी। कर दिया नाम? अरे हाँ या ना? कर दिया यहाँ से। इस ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, थोड़ा बताना और पुरानी बातों को याद करना। याद करो वो दिन tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने। याद था tan थीटा का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बाय बेस या बेस बाय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी या एबी? बीसी परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ या नहीं? और बेस क्या है? एबी। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलो सब कोई। बीसी मतलब डेल्टा वाई, चेंज इन वाई। हाँ या नहीं? और बीसी, बीए का मतलब, एबी का मतलब ए डेल्टा एक्स। चेंज इन क्या चीज? एक्स। चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स इक्वल्स टू tan थीटा। और tan थीटा ही मेरे लिए क्या? एम था, और एम ही मेरे लिए क्या है? बोलो, स्लोप है। तो देखो यहाँ लिखा है tan थीटा इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? जल्दी बताइए। स्लोप। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्लोप ऑफ कौन सा लाइन? जल्दी बताइए। स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ कौन सा लाइन? जल्दी बताइए। स्ट्रेट लाइन। यहां तक कोई दिक्कत? फिर से सारे बच्चों ने बताना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? बोलो सभी कोई। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई और एक्स क्या है? y और x क्या है? वेरिएबल। m क्या है? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला कौन सा? थीटा। tan थीटा डेल्टा y बाय डेल्टा x। सारे बच्चे बोलेंगे एंगल किसके साथ लेना है? x के साथ या y के साथ? किसके साथ एंगल लिया है? x के साथ। प्लस x या माइनस x? प्लस x डायरेक्शन के साथ। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज वो एंगल जो बनेगा उसका अगर tan थीटा होगा उसे ही क्या कह देंगे, स्लोप कह देंगे। तो भैया स्लोप में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इसको क्या कहेंगे जल्दी बताइए, स्लोप। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं सी पे। क्या चीज पे आते हैं? सी पे। सी बच्चे मेरे कहलाता है इंटरसेप्ट। बोलो मेरे साथ सारे बच्चे, इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट। काफी आसान, काफी इजी। सारे बच्चे बताना, अगर मैं इसको 0,0 मान लूं, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है आपको? ओरिजिन 0,0 मानते हैं बचपन से? बोलो हाँ या ना। पर ये स्ट्रेट लाइन ऊपर कहीं ना कहीं वाई को कट कर रहा है क्या? किधर कट कर रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर कट कर रहा है। किधर कट कर रहा है? ऊपर। अगर ऊपर कट कर रहा है तो थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। ऊपर वाई एक्सिस प्लस होता है या माइनस होता है? और नीचे अगर ऊपर कट कर रहा है तो यहां से यहां तक की कोई ना कोई तो दूरी होगी ना। अरे बोलो यस और नो। देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस? ओरिजिन से distance। तो यस, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन का जो ये कट करके जा रहा है उसे हम कह देते हैं सी। क्या कह देते हैं? तो बताओ अगर ये सी है तो अपने थोड़े से दिमाग लगाओ क्लास 10th का, इसको 0,c कह सकते हैं क्या? बोलो यार। एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होता है। तो बचा सी। प्लस या माइनस सी? प्लस या माइनस सी? ऊपर कट किया या नीचे कट किया? ऊपर। तो इंटरसेप्ट इसका प्लस में या माइनस में? प्लस। सो दिस लाइन सी जो कि प्लस सी है, बोलो हाँ या नहीं। इसको हम 0,c लिख सकते हैं। उसे ही क्या कह सकते हैं? इंटरसेप्ट। क्या कह सकते हैं उसको? इंटरसेप्ट। बट इस इंटरसेप्ट के आगे अगर मैं इसको एडजेक्टिफाई करना, इसका विशेषण बताने के लिए क्या मैं इसे पॉजिटिव इंटरसेप्ट कह सकता हूँ? कौन सा इंटरसेप्ट? पॉजिटिव। सो बताओ, इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं क्या, सी हमारा क्या है जल्दी बताओ? इंटरसेप्ट है। और एम हमारे लिए क्या है? बोलो सभी कोई। स्लोप। स्लोप और इंटरसेप्ट में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल के दिन धड़ल्ले से सवाल आएगा। बार बार ये ग्राफ रेक करके होके आता है। अभी जो तुमको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 जो आपका चल रहा है, कौन सा चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है, वहां हम क्वांटम मैकेनिक्स जैसे एंटर करेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर जैसे आएगा, वहां पे 6-7 ड्रॉ होंगे। और 7 ग्राफ में 4 ग्राफ केवल स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड। और काइनेमेटिक्स तो भैया इंटर ही करेगा इसके साथ, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को रोक दिया बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आया सभी को? बट ये बार बार आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, से बैठाना है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सारे बताओ। इंटरसेप्ट कौन से एक्सिस पे कट करता है, वाई पे या एक्स पे? वाई पे। तो कर रहा है ऊपर या नीचे? ऊपर। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट या निगेटिव इंटरसेप्ट? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एंड द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो बताओ, कोई बच्चा मुझे बता सकता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके? चलो बताओ, दिमाग की ताकत लगाओ और m का वैल्यू बताओ इसमें क्या है। y इज इक्वल टू x प्लस 3 में m क्या है? 2 है। कंपेयर करो, कंपेयर करो। अरे बोलो हाँ या ना। m की जगह 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 3। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 या माइनस 3? दैट इज बेसिकली द ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट का पॉजिटिव ग्राफ। आया समझ में? अब एक बात और ध्यान रखना, यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अच्छा बताओ थोड़ा सा, एक बात और बता दो मुझे, बहुत सुंदर लगेगा सुन के। बताइए सारे बच्चे मुझे कि ये जो थीटा एंगल बना है आपके बुद्धिजीवी दिमाग के अनुसार, ये एंगल थीटा ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? इट्स एक्यूट और ऑब्ट्यूज? एक्यूट मींस व्हाट? 90 से कम। सो ये 90 डिग्री से कम है क्या? बोलो हाँ या ना। ये 90 डिग्री से कम है, बोलो यार। क्लियर नजर आ रहा है? तो इट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज? एक्यूट। तो दिस एंगल इज। आप बताओ, चलो अपनी बात दिलाओ मुझे, पुरानी बातें याद आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यादाश्त हमारी थोड़ी अच्छी है। tan थीटा में बताना सारे बच्चे, अगर थीटा का वैल्यू 0 रखूं, 45 रखूं, 60 रखूं, 30 रखूं, थोड़ा वैल्यू बताना तो tan 0 पे कितना आता है? बोलो बोलो। tan 0 1 होता है। वाओ, गलती बोल के कॉन्फिडेंस। अच्छा एक तो होगा ही, अगर 0 नहीं तो 1 होगा। 5 कितना होगा बोलिए? 1। एक नहीं तुक्का बैठा तो एक होगा ही, 0। अरे बोलो हाँ या नहीं। 45 कितना होता है? 1 या 2? 1। 60 है?
√3 पक्का भरोसा कर सकते हैं 60 1/√3 बोलो हाँ या ना। ये पुरानी बात है, तुम्हारे गणित के टीचर ने जरूर आपको बताया होगा कभी ना कभी। अरे बोलो यस और नो। मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ, ये जो वैल्यू है 0 1/√3 1√3 वट एवर इट मे बी द वैल्यू। अच्छा एक मिनट 1045 1 होता है पक्का। चलो ये सारे वैल्यूज बताओ प्लस में या माइनस में। या तो 1 है या 1 से कम है। अरे बोलो यार, या तो 1 है या 1 से क्या है, कम है ज्यादा है। 1 से कम है, मैं बोल रहा हूँ तुम हो सकता है ज्यादा भी है। और अरे √3 का वैल्यू 1.732 होता है। रेशनल इरेशनल क्लास 10 चैप्टर 1। अरे बोलो हाँ या ना। है ना? टू को प्रूव करो इरेशनल है। सवाल का एग्जांपल इतना तो मुझे याद है। कहाँ तुम लोग अभी अभी फ्रेश पढ़ के आए हो। मैंने शादियों मैं पढ़ा और फिर मुझे याद है ठीक ठाक नंबर मेरे भी आ गए थे, ज्यादा नहीं थे 95। चलो देखो ये कितना था 45 में कितना है बोलो 1। कितना है बोलो 1। अरे भाई इसका जो वैल्यू आया है आपको, ये वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। 1.732 ज्यादा है ठीक ना। अब चलो मैं नॉर्मली पूछता हूँ, यहां से यहां तक 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 90 डिग्री में साइन 90 बाय कॉस 90 करोगे तो 0 बाय कितना कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 साइन 91 अनडिफाइंड हो जाता है रिजल्ट ठीक ना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जब ये एक्यूट वैल्यू है 90 से कम है जहां पे तो फिर हो जाता है, उसको ऑर्थोगोनल एक्सिस कहते हैं। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ सारा वैल्यू प्लस में या माइनस में। प्लस में है क्या, ग्रेटर देन 1 लेस देन अलग बात है, बट सबका सब क्या है पॉजिटिव। आप बताओ मतलब थीटा लेस देन 90 पे मतलब एक्यूट एंगल पे ये tan थीटा नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव वेरी गुड। तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव भी पॉजिटिव, तो हमारे यहाँ जो फिगर बना है वो एक्यूट एंगल का है या एक्यूज एंगल का है। एक्यूट का। थीटा लेस देन 90 या ग्रेटर देन 90, लेस देन 90 प्लस या माइनस प्लस। तो यहाँ पे जो भी स्लोप आ रहा है बच्चों वो क्या चीज में आ रहा है, पॉजिटिव में नेगेटिव में। पॉजिटिव में। किस में आ रहा है, तो मतलब मेरा एम यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव। और सी भी क्या है, और याद रखना सी भी नेगेटिव हो सकता है और एम भी नेगेटिव हो सकता है। अब कब नेगेटिव होगा, हाँ आपने अपने 10th के ज्ञान तक यहाँ तक ही पढ़ाई करी, बट आपको ये बात पता होना। अरे बोलो हाँ यार। ग्रेटर देन 90 को कुछ कहते हैं, कहते हैं ऑब्ट्यूट। ऑब्ट्यूज क्या कहते हैं इसको, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज। लेकिन ऑब्ट्यूज आपने पढ़ा नहीं है। बताओ सारे बच्चों tan 120 का वैल्यू ई का होता है, नहीं पता है। इट्स -√3 क्या होता है बोलो, -√3। आपको कैसे आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, तुम टेंशन मत पालो। ये थीटा ग्रेटर 90 और लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 और 90 से बड़ा जब जब तो याद रखना, फिलहाल बता रहा हूँ प्रूव भी करेंगे इस बात को। tan थीटा माइनस हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, और tan थीटा माइनस तो m भी क्या हो जाएगा, आया समझ में। तो अपना ये भी अच्छा बताओ, इंटरसेप्ट ऊपर है या नीचे है, पॉसिबिलिटी है कि नीचे भी जा सकता है और नीचे या तो सी माइनस या प्लस, और ऊपर क्या था एम यहाँ पे प्लस या माइनस प्लस, बट एम निगेटिव भी हो सकता है ना। मैं ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर दूं तो हो जाएगा, आया समझ में। तो किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया समझ में। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। m क्या है, m फॉर मैंगो, m फॉर स्लोप, c फॉर इंटरसेप्ट, c फॉर इंटरसेप्ट। यहाँ पे m प्लस है या माइनस है, m में कौन सा थीटा लेते हैं, tan थीटा या cos थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। समझ में आया। एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स के साथ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बना है वो प्लस है या माइनस है, प्लस है, और इंटरसेप्ट भी प्लस है और स्लोप भी क्या है प्लस। tan थीटा लेस देन 90 में प्लस या माइनस, ग्रेटर देन 90 में, आ गया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। बोले ना धीरे धीरे तुम रियल फिजिक्स की तरफ चलोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा ये सब्जेक्ट।
वो सब्जेक्ट नहीं है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हाँ, याद रखना, क्वेश्चन किए बिना नहीं आओगे, युगांडा की तरह नहीं चलाना यहाँ पे। चले आए भैया आज वहां पे जंगलों में घूम रहे थे युगांडा के। प्लीज आप होमवर्क करके आए। होमवर्क किसने किसने नहीं किया है बोलो। होमवर्क किसने किसने नहीं किया, खड़े हो जाओ थोड़ा। नहीं करने वाले जल्दी बताओ। नहीं किए वो। आप किए थे बच्चे, किया है आपने, बनाया आपने? नहीं, न्यू बच्चे हो। अन्नू का हो गया, आपने बनाया? वो बच्ची बनाई हो, बनाया आपने? नहीं बनाया? नहीं आया तो मतलब बनाया क्यों नहीं फिर? रिकॉर्डेड लेक्चर किया था ना। बकवारी करते हैं आप तो यार, अच्छे स्टूडेंट हो फिर भी। वो अन्नू ने नहीं बताया आपके आगे रहती हैं पड़ोस में ही, नहीं बताया अन्नू आपने? आशीष बनाया क्या, होमवर्क बनाया? पक्का? चेक करूं? अतुल लोग भाई, तेरा वो दोस्त कहाँ गया भाई, पीछे जो बैठता है चश्मा लगा के, गोलू मोलू सा? नहीं आया आज? और ये दोनों बच्चे कहाँ गए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं जो? आज आज गर्मी के कारण एब्सेंट है लोग, घर में सत्तू पी रहे हैं। साला, हद सिचुएशन। गर्मी आया बैठ गए। बनाया था आप लोगों ने? पक्का दिखाइए होमवर्क कहाँ है? डाउट आया था, सारा बन गया? दिक्कत भी हुआ था? इंटीग्रेशन भी कर लिया? अच्छा आपने पढ़ा है, आप आए थे होमवर्क बनाया, एब्सेंट थे तो रिकॉर्डेड सेशन जा, फर्क नहीं पड़ता है, सारा सेशन जाता है ना, आपको देख के कंप्लीट करना है अपना होमवर्क। ये तो बिल्कुल मत एक्सक्यूज देना मेरे पास। हाँ, नहीं तो अपने जेंडर के अनुसार मुर्गा बन जाओ। हैं, होमवर्क क्यों नहीं करते? क्या होमवर्क? क्या है, आपने किया? वेरी गुड। हमने बनाया, क्यों बच्ची? फंस गए हैं। किया था होमवर्क? पक्का? आपका होमवर्क डन है? किया था? तो शिवम नहीं किया? क्यों नहीं करता है होमवर्क? ओ, आप बताइए, नहीं किया? हद मक्कार इंसान है। आप बताओ बच्चा प्लीज, सेकेंड वाला, किया था होमवर्क? क्या है? आशीष ने किया होमवर्क, आशीष ने किया था अन्नू? सारा किया? आधा किया है? अभी आते वक्त किया था? अच्छा, मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ आज घर पे आपके। किया था? क्या है? वो पीछे दोनों वर्क किए थे? क्यों, गेम खेलते रहते हो? और तू किया था? दोनों गेम खेल रहा था? अबे साले, फ्री फायर की दुनिया से बाहर निकल, अगर फ्री फायर थोड़ी खेलते हैं। हाँ जल्दी लिखिए। हाँ क्या बोल रहा है, बोलो भाई। कैसे? नहीं समझे, क्या बोल? मेरा शर्ट क्या? शुक्रिया, थैंक यू।
बच्चे देखो तो जाके उधर मेरा बॉटल छूटा है क्या ऊपर छत पे? ऊपर वाले फ्लोर पे चल जाइए, क्लास में देखिए बॉटल है मेरा क्या, ग्रीन कलर का बॉटल। ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर वाले क्लास, जल्दी जाइए ऊपर वाले क्लास में। हाँ हाँ मैथ्स वाले, या फिर टेबल पे देखिएगा तो है। गर्मी आज बहुत है ना भाई। हाँ नहीं यार, नया बात क्या, ये बीच में गम हो गया था फिर स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया था? हाँ अच्छा। क्या सारे बच्चे को समझ में आया बोलो? पक्का? क्या हम हटा सकते हैं, इजाजत हो तो? नहीं। बोलो डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ाया था ना मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा सारे ग्राफ्स बनवाए थे आप लोगों से? हो गया सभी का कॉपीड? हो गया बच्चा? नो पिच पिच, इतने टाइम दिया, आप क्यों कर रहे हो? सॉरी। चलिए देखेंगे सब कोई, आइए गौर से देखिए इधर। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस टू, एक इक्वेशन दिया, बोला इसका ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ इसका ग्राफ? पहले बताओ ये ग्राफ की ये इक्वेशन किसका होगा? स्ट्रेट लाइन, ये पर भी रहे स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन रूट थ्री इंटू एक्स माइनस टू। बोलो हाँ या ना? बोलो यार, एक ही बात है। इसको फर्दर कंपेयर कर रहे हैं। लुक हियर। अब सारे बच्चे स्टॉप योर पेन, देखो एम एक्स प्लस सी कंपेयर करेंगे क्या? आइए सामने सामने देखा जाए। m के सामने कौन है? वन बाय रूट थ्री है। c के सामने कौन है? तो m का वैल्यू क्या लिखोगे? वन बाय रूट थ्री। और c का वैल्यू क्या लिखोगे? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या सभी को समझ में आया? वेल एंड गुड। अगर रूट थ्री है तो m को किससे इक्वेट कर सकते हैं? कौन से थीटा से? कौन से थीटा से? tan थीटा। वेरी गुड, tan थीटा बराबर वन बाय रूट थ्री। ये कब आएगा? कितने डिग्री पे आएगा? 30 पे आएगा क्या? बोलो हाँ या ना? tan ऑफ 30 पे आएगा, बोलो यार। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? एक्यूट और ऑब्ट्यूज? एक्यूट, प्लस और माइनस? वेरी गुड, इसलिए प्लस है। आया? सी क्या है, माइनस या प्लस? आया? अच्छा अगर ये माइनस है तो ओरिजिन के नीचे, ओरिजिन के ऊपर?
निगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई। वाह यार, कौन सा वाई जल्दी बताओ? निगेटिव। सारे बच्चे समझ गए, बहुत अच्छी बात। आइए इस ग्राफ को बनाया जाए। ये बोले तो वाई एक्सिस, ये बोले तो कौन सा एक्सिस? एक्सिस। पता है इंटरसेप्ट मेरा माइनस में है प्लस में है? माइनस में। तो बनाइए इंटरसेप्ट को माइनस में। ये -2 है क्या? तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0, -2? अरे बोलो हाँ यार, कोई दिक्कत है यहाँ से? स्लोप कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो यहाँ से चले आप और ऐसे करके ग्राफ बनाए। बताओ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, सॉरी स्लोप का डायरेक्शन किधर से लिया जाता है? प्लस एक्स से या माइनस एक्स से? प्लस एक्स से लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री के एंगल पे? तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए? 1/√। बोलो आया नहीं आया? ये नीचे या ऊपर? नीचे। -2 या +2? ये 0,0 हो गया। तो इंटरसेप्ट यहाँ निगेटिव या पॉजिटिव? तो इंटरसेप्ट निगेटिव। और m क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? कितना है m का वैल्यू? क्या ये बात समझ में आई? बोलो कैसे बनाया ग्राफ, क्लियर है? तो ये आपका इक्वेशन था और वो इक्वेशन का ग्राफ था। संतुष्टिकरण के लिए एक बार और कुछ बनाया जाए, ये कुछ बनाया जाता है इक्वेशन। बनाए क्या? क्वेश्चन सेज y इज इक्वल टू -x + 3। -x + 3। आइए बनाते हैं इसको। इसको क्या बच्चे, आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, -1 × x + 3 लिख सकते हैं क्या? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो यार, लिख सकते हैं क्या? y इज इक्वल टू -x + तो सारे बच्चे बताना प्लीज। बोलना y बराबर, इसको mx + c से कंपेयर करेंगे। m का वैल्यू बोलिए। बहुत अच्छा। c का वैल्यू बोलिए। प्लस और माइनस? यहाँ m माइनस में या प्लस में? माइनस में। और c, आप बताना, अभी अभी आपने फ्रेश फ्रेश सीखा, c किधर बनेगा? ओरिजिन के ऊपर या ओरिजिन के नीचे? ऊपर बनेगा क्या? ये पॉजिटिव या निगेटिव? +y या -y? और ये -1 या +1? -1। ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90? अभी सिखाया था। ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90? ग्रेटर देन 90। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आया समझ में? ग्रेटर देन 90। आइए बनाया जाए। ये मेरे लिए कौन सा एक्सिस? y। ये कौन सा एक्सिस? x। सारे बच्चे बताना, c का वैल्यू प्लस या माइनस? किधर काटे? ऊपर। ये काटा। 0, +3 काट दिया, बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? m का वैल्यू -1 है, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दे रहा हूं, देखते हैं आप किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करते हैं, पहला दूसरा। कौन सा सही ग्राफ है बोलो तो? यहीं पे। क्यों दूसरा सही है? पहला सही है या दूसरा सही है, पूछ रहा हूं। अच्छा, एंगल किसके साथ लेना है, +x या -x? +x या -x? -x। किधर से एंगल लेना है भाई, क्लियर लिखा हुआ है। +x डायरेक्शन लिखा है, क्या लिखा है? +x डायरेक्शन किधर होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेंगे ना? आप बताओ। ये नेगेटिव x मत मान लेना, अरे यार डायरेक्शन +x डायरेक्शन मतलब दाहिना साइड। ये नहीं देखना है यहाँ पे, आया समझ में? राइट साइड से एंगल लेना है बस। तो राइट साइड से एंगल ले क्या? कैसे एंगल लेना है? एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आप बताओ, दिमाग चलाओ और आंसर लाओ। कौन सा वाला बोलो? ये ग्राफ सही है क्या? क्या एंगल आया, थीटा? लेस देन 90 या ग्रेटर देन 90? अरे एम निगेटिव है या पॉजिटिव है? ग्रेटर देन 90 होगा ना? कौन सा सही होगा? ग्रेटर देन 90। अरे बोलो हाँ या ना? कितना ग्रेटर देन 90? ये सही होगा। तो ये ग्राफ सही है क्या? नहीं, ये ग्राफ सही नहीं है। इसको ऐसे से बना के डॉट 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 कर देंगे और ये लिख दोगे, ये रॉन्ग ग्राफ। अरे आया नहीं आया? आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना था प्लस डायरेक्शन में, और एम निगेटिव है आपका भाई मेरे, तो ग्रेटर देन 90 होना चाहिए ना, ये लेस देन 90 है। अरे बोलो यार, तो ग्रेटर देन 90 ये सही हुआ।
अब कितना वैल्यू होगा तो याद रखना, यहाँ पे वैल्यू आता है थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। ये मेरा जिम्मा है, कब आएगा, कैसे आएगा, कितना डिग्री, 135 डिग्री। ओके, तो ग्रेटर देन 90 आ जाएगा, और इंटरसेप्ट आपका ये हो गया। तो दिस इज द राइट ग्राफ एंड दिस इज द रॉन्ग। कोई दिक्कत, क्या आपत्ति? चलिए जल्दी से बना लो, कॉपी करो। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, कॉपी कीजिए। आप लोग भी बना लो, ये नहीं पढ़े हैं आप, पढ़े हैं क्या, स्ट्रेट लाइन बनाए हो? क्लियर है?
बन गया? चलो एक आप ट्राई करेंगे, हटा दे क्या? चलिए बनाएंगे सभी को। y इज इक्वल टू √3x -2। सॉरी, y इज इक्वल टू -√3x -2। कंपेयर करें, बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? m का वैल्यू, c का वैल्यू बताओ, इंटरसेप्ट माइनस या प्लस? तो निगेटिव y हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? और ये वाला निगेटिव होगा क्या? बोलो यार। अब m का वैल्यू निगेटिव बताओ कितने पे? ऑब्ट्यूज होगा ना, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। अब tan 30 तो आपको आता है, tan 60 होता है। बढ़िया था, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। ये हो जाता है tan 120 डिग्री। कितना वैल्यू? चलिए बनाओ तो, ये फिगर कैसे बनेगा? बनाइए तो फिगर कैसे बनेगा थोड़ा। tan 120 डिग्री बनाना है, ये मैंने हिंट किया आपको। हाँ बोलिए भैया। 150, 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है ना। 180 -60, 180 -60 2 × 5/2 गिवन रहेगा 120। सही। 90 + 30 करोगे कॉट हो जाएगा ना। कॉट, हाँ 90 + 60 करोगे ना, कॉट 60 हो जाएगा। और कॉट 60 में 1/√3 आता है। तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ। 90 + 60 करोगे, तुमने कितना बोला? 150? कितना बोला? 120? 120 ही तो। हाँ ना ना, 90 + 30 कॉट 60, कॉट 30 हो जाएगा। कॉट 30 इज 1/√। कॉट 30 मैं बोल रहा हूँ। tan का चर्चा नहीं चल रहा, मैं कराता हूँ, वो करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, करा 120 में बता रहा हूँ, मैं बताऊँ। टेंशन मत लीजिए, सब डिस्कस होगा। अभी ऑब्ट्यूज एंगल बताएंगे। पहले आप फिगर तो बनाओ, ये कैसे बनेगा? करो फिगर बनाओ, कौन सा फिगर बनेगा? एंगल ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, इंटरसेप्ट नीचे कट करना चाहिए। बनाइए तो फिगर। होमवर्क ना करने पे ऐसे ही गाना सुनाएंगे रोड पे बैठ के। चलो बताओ, अरे बोलो। ये वाई बनाया क्या सबने? भैया वाई और एक्स एक्सिस हम लोग बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी का वैल्यू -2 या +2? नीचे या ऊपर? यहीं पर दिक्कत है, अब कैसे जाएं? इधर या इधर? चलो मैं बनाता हूँ, दोनों बना लो, अगर इधर बनाना है तो ऐसे बना लो, ये भी बना लो, ठीक है। एंगल किधर से लेना है? प्लस से या प्लस एक्स डायरेक्शन से या माइनस एक्स डायरेक्शन से? ऐसे लो ना, सिंपली बोलो, राइट से लेते हैं या लेफ्ट से लेते हैं? राइट से, बस राइट से एंगल लो।
अब बोलो कौन सही है? ये वाला, ये वाला, इधर वाला सही है। ये 120 नजर आ रहा है। एक धृतराज थे ना वो, जिन्हें दिखाई नहीं देता था। हैं? अब एक ग्रेटर देन 90 नहीं लग रहा तुम्हें? हद है। ये लेस देन 90 है ना बच्चा, ग्रेटर देन 90 चाहिए। तो ये वाला गलत हो जाएगा। डॉट 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 कीजिए, कट कीजिए, ये सही कीजिए, लीजिए। आया समझ में अब? कॉन्फिडेंस ही नहीं जग पाता भैया। प्लस एक्स से चलो करो। अब हो गया ना? दिस इज राइट ग्राफ, जिसका जिसका बना खुश हो जाओ। ये गलत है। बनाए तुम सही? कौन कौन सही बनाया भाई? कौन कौन सही बनाया है? एक भी सही नहीं बनाया। कुछ लोग इसी को गलत मान रहे हैं। अबे ये गलत है। युगांडावासी, ये नई ग्राफ है अपना। ये ग्राफ केवल ये है। इसको ग्राफ मत मान लेना। भैया ने ऐसे करके डॉट डॉट कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये ग्राफ गलत है, इसलिए मैं बनवा के गलत कर रहा हूँ। ओके, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया सबको समझ में? चलो, कुछ कुछ होमवर्क लिख लो। 2-3 ग्राफ आप घर से बना के लाएंगे इसके लिए। लिखो। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क पे ये ग्राफ बनाएंगे। कर लिया सबने? स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? लिखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और टॉपिक डालेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हटा दे क्या? इजाजत हो तो हटा दे बच्चा। चलिए याद करो वो दिन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ था क्या? आइए याद करो वो दिन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज अ चैप्टर इन क्लास 10। बोलो हाँ या ना? चलिए थोड़ा उसके बारे में इंट्रो करेंगे। यहाँ हमें रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक का, सुनो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो लुक हियर। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा था। बोलो हाँ या ना? था क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। श्योर ना? चलो, अब इसमें कुछ बातें। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल, कुछ ना कुछ तो होगा। बोलो यार। कांस्टेंट है। एक्चुअली ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। बोलो हाँ या ना? तो बिलोंग्स टू कौन सा नंबर जल्दी बताए? रियल नंबर से बिलोंग्स टू का साइन, ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर। आपके शब्दों में ये कांस्टेंट्स हैं, मान सकते हैं कांस्टेंट। बस रियल नंबर भी चल सकता है। ओके,
एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होना चाहिए था कि जो ए है ना वो 0 ना हो, ए 0 नहीं हो। अब ए 0 क्यों ना हो? लॉजिक, लुक हियर, अगर आपने इफ ए को 0 कर दिया तो पुट 0 यहाँ पे, जैसे पुट किया 0 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू 0। अरे बोलो हाँ यार, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो जाएगा टर्म, तो क्या बचेगा बोलो, बी एक्स प्लस क्या चीज, सी इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी आ जाएगा। बोलो हाँ या नो? इट्स अ कांस्टेंट एक्स ग्राफ। कैसा ग्राफ? कांस्टेंट एक्स ग्राफ। कैसा बनेगा इसका ग्राफ पता है? आ जाओ थोड़ा समझाते हैं। ये कौन सा एक्स है? वाई। ये कौन सा एक्स? बोलो एक्स का वैल्यू कितना है? माइनस सी बाई बी, माइनस और प्लस, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई बी। तुम पढ़ने चले थे क्वाड्रेटिक और तुमने बनाया स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन बना दिया? स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली कौन सा लाइन है बोलो? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कर्व बन चुका है। तो स्ट्रेट लाइन तो भैया टेढ़ा टेढ़ा था, सीधा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सीधा ना हो। इसमें 90 डिग्री का स्लोप है, चर्चा करेंगे। ये भी स्ट्रेट लाइन है। कौन सा लाइन है? स्ट्रेट। फिलहाल सीधा सीधा दिख रहा है ना? कौन सा लाइन है बोलो? स्ट्रेट लाइन। तो चले थे पढ़ने क्वाड्रेटिक और पढ़ गए हम लोग स्ट्रेट लाइन में, तो फिर से वापस पीछे चले जाएंगे। होमवर्क कॉपी कर लिया सबने क्या? होमवर्क कॉपी कर लिया क्या? चलो अब बताना मुझे, सारे बच्चे बताएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि कुछ कुछ याद होगा आप लोगों को। चलो बताना। ए 0 के बराबर नहीं होगा, और अगर ए 0 नहीं है तो यहीं से सारी बातें खुलेंगी। अगर ए शून्य ना हो तो ए शून्य से बड़ा या शून्य से छोटा हो सकता है। ए या तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पॉसिबल। अरे बोलो, ए इज इधर पॉजिटिव और निगेटिव। अगर ये लेस ग्रेटर देन 0 है, लेस देन, जो सारी बातें बता रहा हूँ बच्चा, आपका काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर ही सारा ग्राफ आ जाएगा। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके और उसके बाद वाले चैप्टर के अंदर सारे ग्राफ्स आ जाएंगे, एक नहीं 22-25 ग्राफ यूज करके दिखाऊंगा। ये सारे ग्राफ का इतना इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होना चाहिए, वहां कोई पेन ना पकड़ पाए। और यही नहीं, हर चैप्टर में आएगा, फिर मोशन में आएगा, फोर्स में आएगा, बार बार ग्राफ में सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक ना? तो ये रूल है एग्जामिनेशन का आपके, तो वो ग्राफ को रीड करना बहुत अच्छा आना चाहिए, आना ही नहीं बहुत अच्छा आना चाहिए। ए इज ग्रेटर देन 0 और क्या चीज? लेस देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? याद करो, कुछ कुछ बात था। एक था कैपिटल डी, जिसे कहते थे डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, कहाँ याद रहता भैया पुरानी बातें। वंस अपॉन ए टाइम वास्को डिगामा जब आया था तभी हमने 10th किया है। पढ़े थे ना? अरे बोलो, श्रीधाचार्यस रूल पढ़े हो ना भाई? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसके अंदर में ये है, ये क्या है? ये है, ये क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ क्या? इसे क्या कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। भैया कुछ कुछ पढ़े हो ना ऐसे? ये कब निकालते थे जब, अच्छा ये कब यूज कर रहे थे? उलझुल उलझुल क्या कर रहे हो भाई लास्ट वाले? बेंच बजा रहा है। बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4ac। माइनस 4ac सारा अच्छा बताना प्लीज। ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता था। अच्छा ये कब निकालते थे? हाँ, जब रूट्स मिल जाता था, जब मिडिल फैक्टराइजेशन नहीं होता था तब ये लगाते थे। अरे बोलो हाँ या ना? ये तो कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ तुक्का लगा के। अब बताओ, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, कहानी सुनना। अगर ए ग्रेटर देन 0 में एक कंडीशन और है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन दे रखा है बट डी ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन क्या है? 0। डी ग्रेटर देन 0 याद रखना, 2 रियल रूट्स। आपको भैया मैथ्स कहाँ से आता है? बिना गणित के आप फिजिक्स अच्छा नहीं कर सकते, तो और अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो मैथ्स कुछ ज्यादा ही ठीक रहता है। तो कितने रूट्स होंगे? 2 रियल रूट्स होंगे। 2 रियल रूट्स होंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मुंडी ऊपर करके ऐसे।
हाँ, यू ग्राफ बनेगा। तो कटोरा ऊपर की तरफ होगा और कटोरा दो जगह कट करेगा एक्स को, दो जगह कट करेगा। इसे कहते हैं टू रियल रूट्स। कैसे रूट जल्दी बताइए? टू रियल रूट्स। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का दो आंसर ज्यादा था, वही दो आंसर है ये। अरे कहाँ सर मैथ्स वाले पढ़ाए होंगे ये सब? मैथ्स वाले सर नहीं पढ़ाए क्या ये सब? पढ़ाए क्या? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। हम सार्वजनिक तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि आपको आता ना हो। डी अगस्त में हो रहा है, डी क्या हो जाए शून्य, ए घटा में जीरो ही आ जाएगा, और डी उसमें क्या है? जीरो। डी कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस फोर, इसे भी करेंगे कैलकुलेट। तो अगर जीरो के बराबर है तो ये कटोरा एक बार छूते हुए ऐसे करके निकल जाएगा, और कटोरा मस्ट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इसको कहते हैं वन रियल रूट। कितने रियल रूट है जी? वन रियल रूट। कितने रियल रूट? वन रियल रूट। आया समझ में? अच्छा, this कटोरा is called as a parabola। कौन सा बोला? कौन सा बोला? parabola। parabola बोलते रहेगा। आ जाओ। parabola अगर d लेस देन जीरो हो जाए, d क्या हो जाए? लेस देन जीरो, तो याद रखिएगा ये ग्राफ बोलेगा मुझे ग्रेविटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, मैं जिंदगी भर उड़ता रहूंगा। उड़ते रहो। आया समझ में? इसमें कहेंगे नो रियल रूट्स। क्या बोलेंगे? बोलो, नो रियल रूट्स। सारे बच्चे फिर से रिवाइज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो क्या था? ax square plus bx plus c, a equal to जीरो और लेस देन जीरो। a is not equal to जीरो, मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं था। a is not equal to जीरो। अगर जीरो के बराबर नहीं है तो वो क्या है? जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा। if it is bigger in compared to zero, तो तीन केसेस। थ्री कैसे निकालते हैं? थ्री स्क्वायर माइनस फोर एसी से, या तो ग्रेटर देन जीरो, या इक्वल टू जीरो, या लेस देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो तो कितने रूट्स? दो रूट्स। अगर जीरो के बराबर तो वन रियल रूट, और अगर नहीं तो हवा में उड़ता रहेगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये भैया हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ मोशन नाम की चीज थी। सेकेंड इक्वेशन क्या था? एस इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कौन सा इक्वेशन है? आपका थर्ड इक्वेशन देखियो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, जहां स्क्वायर आ रहा है वो कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। लास्ट की दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक्स हैं आपके, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ होता है। तो आपको आना तो चाहिए, मैं भरोसा नहीं कर सकता कि आपको क्वाड्रेटिक आता है। ए लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? लेस देन जीरो। इसमें भी पहला कंडीशन क्या होगा बोलो बच्चों? डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है क्या? और डी अगर ग्रेटर देन जीरो तो टू रियल रूट्स। कितने रियल रूट्स? टू रियल रूट्स। लास्ट वाले बात मत करो प्लीज। ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, और यहाँ पे कटोरा उल्टा। हाँ, कटोरा कैसे उल्टा हो जाएगा? उल्टा। अच्छा, इसे अपवर्ड पाराबोला कहते हैं। कौन सा पाराबोला कहते हैं? अपवर्ड पाराबोला। और इसको डाउनवर्ड पाराबोला। डाउनवर्ड पाराबोला। आपको बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताऊं, आप बोलोगे पाराबोला कहाँ आता है भैया? एक तो पहले पॉजिटिव इक्वेशन में आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन का जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल नाम का टॉपिक भी एक आएगा आगे, वहां पूरा ग्राफ ड्रॉ होना चालू हो जाएगा, और ये ग्राफ पहले से आपको आना चाहिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ हम बेसिक टू बेसिक एक पन्ने को पलटाएंगे, पहले स्पीड स्लो होगा। जब आप बहुत अच्छा बेसिक कर लेंगे अपना, उसके बाद देखो फिजिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स का एक ब्यूटी बताता हूँ, फिजिक्स इज पूरा इंटरलिंक चैप्टर, ठीक ना? जो आप आगे पढ़ेंगे पीछे का हर कुछ आता जाएगा, हर पॉइंट पे आता जाएगा। इट्स द ब्यूटी ऑफ मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं। और बता दूं, ये ग्राफ कहाँ आता है? आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, लाइट में आता है ये ग्राफ। लेंस पढ़ेंगे जब प्रिज्म, तो प्रिज्म में ये ग्राफ ड्रॉ होता है, और इसमें खतरनाक एक हाइपरबोला आएगा, उसका ग्राफ बनता है। और हो सके तो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट का तुम्हें अगर अगर यूज पड़े, अगर इंटरफेरेंस के मेरे पास सेटअप आ जाए, तो मैं तुमको बता दूंगा और ग्राफ दिखाऊंगा लाइट से ड्रॉ कैसे होता है। लाइट से अपने आप इमेज बनना चालू होगा, ऐसा फिगर, ठीक ना? जिस समय वक्त आएगा पक्का बताएंगे। इट ओके? इसलिए अभी से बेसिक बहुत अच्छा करते चलो। तो डी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। और क्या हो सकता है बोलो? डी इक्वल्स टू जीरो। बताओ तो बुद्धिजीवी लोग, थोड़ा सिमेट्रिसिटी के साथ दिमाग लगा तो क्या होगा? मुंडी ऊपर मुंडी नीचे है,
नीचे मुट्ठी, एक बार टच, दो बार टच, एक बार टच, बहुत अच्छा। यहाँ लग रहा है दो बार, एक ही बार है, ठीक है। तो वन रियल रूट, कितने रियल रूट? वन रियल रूट। और अगर डी लेस देन जीरो, तो बोलेगा भैया मैं जिंदगी से तंग आ गया, मैं उड़ता रहूंगा लाइफ भर मुंडी नीचे करके, तो ये कभी कट ही नहीं करेगा, तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? जल्दी से छापिए इसको अच्छे राइटिंग में, जल्दी छापिए प्लीज। ये सिंबल किसका है बोलो? बिलोंग्स टू, कौन सा टू? ये पढ़े होगे ना टेंथ में, बिलोंग्स टू तो पढ़ाते हैं यार। इम्प्लाइज दे, बिलोंग्स टू, अल्फा बीटा गामा। या भाई, बच्चे बी स्क्वायर ना, बी टू लिख रहे हैं आप, सही है। तो आपके स्क्वायर में ग्रेविटी ज्यादा लग रही है, टू नीचे कैसे आ गया?
हो गया? नो सर? हाँ। तो ये लेस देन 0 तो ग्राफ नीचे या ऊपर? ये लेस देन 0 तो सारा ग्राफ किधर? नीचे। और ए ग्रेटर देन 0 तो सारा ग्राफ ऊपर। समझ में आई बात है? देखो ए जे ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर ऊपर ऊपर, लेस देन 0 तो नीचे नीचे। आप डी का केस देखो, ग्रेटर देन 0 दो बार कट किया, इक्वल टू 0 एक बार कट किया, लेस देन 0 उड़ रहा है। आया समझ में? ऐसे याद रखना है, ठीक है? फिर से बोलो, ए ग्रेटर देन 0 तो ऊपर या नीचे? ऊपर। लेस देन 0 तो नीचे। और उसमें डी का केस देख लो, डी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, या लेस देन 0। आया समझ में? फिर से भी अच्छा, डी लेस देन 0 हो जाता है तब भैया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कौन सा नंबर बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे जाके 7th में पढ़ना पड़ता है, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा आ जाता है। क्या आ जाता है? तो उसका भी डिस्कशन है, कहीं के फिजिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन जब आ जाते हैं, वहां पे उसका भी इस्तेमाल कर लिया। अभी भाई धीरे धीरे हम रेप्लिकेट करेंगे, एकाएक बर्डन नहीं पालेंगे। जैसे आपको कैलकुलस बताते जा रहा हूँ काइनेमेटिक्स का, आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलो। पेपर को अच्छा करना ये मेरी जिम्मेदारी रही। मैं तुमको लिख के देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे आपको बताया जा रहा है ना, आप एनसीईआरटी सुन लो और पीवाई क्यूज एकदम दिमाग में बैठा लो कि बनाना ही बनाना है। आप इतना करते चलो, क्लास फॉलो करते रहो, सब्जेक्ट को पुख्ता करना मेरी गारंटी है। फोड़ दूंगा पेपर में एक एक चीज को, नुक एंड कॉर्नर्स आपके टिप्स पे होंगे। आपको कोई ज्यादा ये नहीं कि जाके परेशान होना है घर में। ओनली फॉलो द क्लास, ऑल 3 बुक्स बता दिया अभी। पीवाई क्यूज, नीट जेई, नीट का और जेई का सबको करना है, मैथ्स या बायो। और अब एनसीईआरटी बना लो, जो बेसिक बुक आपको रिकमेंड किया एनटीए वालों ने, बस उसके अलावा कुछ नहीं, एक भी चीज नहीं। आप बनाइए, लास्ट में बस एक चीज करना है आपको, जब कभी परीक्षा आ जाए तो आपको कम से कम बता रहा हूँ, आगे आने वाले ईयर्स में जो बच्चा लगभग 250-300 सेट्स एकदम गिन के 250-300 सेट्स लगा के जाएगा ना, और इन 3 चीज को कर लिया, 25 के सवाल, और आईआईटी जेई नीट के सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअली समझना है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तुम पेपर में बैठो, फर्स्ट रैंक क्वालिफाई नहीं होता फिर बोलना आप आके, फालतू के मटेरियल को इधर उधर बनाते रहते हैं, बेसिक चीज पढ़ना ही नहीं है। अब बाद बाकी मैं देख लूंगा, और एक्स्ट्रा बुक्स जो है उसके लिए तुम बिलीव कर सकते हो भाई, इंडियाज बेस्ट जो किताब आती हैं आपके फील्ड्स की, एक एक पेपर का छोड़ दो, एक एक चैप्टर का बता रहा हूँ मैं, हर चैप्टर के ऊपर मैंने किताब ले रखी है और मुझे किताब का पता है, तो छोड़ ही दो। हर एक चैप्टर पे बुक्स है, जैसे अभी आपका काइनेमेटिक्स चल रहा है ना, तो काइनेमेटिक्स की किताब है केवल, इसमें लगभग 500 सम्स दे रखे हैं। तो 500 आपसे नहीं करवाऊंगा, आपको जितना रिकमेंड किया उतना कर लो आप, उसके बाद देखो आपके पेपर से क्वालिफाई होते हैं, खटाखट खटाखट। फालतू की चीजें पढ़ेंगे, इधर का मटेरियल उधर का मटेरियल, ये वो देखो, और कहीं से तुम ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, वो तुम कर सकते हो, हमारी टाइम यूज करो, दैट्स इट। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, सुबह उठो, रात में सोने से पहले एंगेज रहो पूरा, इतना एंगेज रहो कि तुमको भाई कुछ दिखाई ना दो 2 साल, बस कॉलेज 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 कॉलेज, बोर्ड्स बीच में हो जाता है, कॉलेज के बीच में अपना बोर्ड्स निकल जाता है 80-90% के साथ, बोर्ड्स के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, सच बात बता रहा हूँ, बिलीव कर लो। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया है, इसलिए आपको ही बता रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं, और कोई बच्चा अगर इनरोल करना चाहता है अभी सुबह वाले सेशंस के अंदर, बट सुबह वाले सेशन में एक बात बता देता हूँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सक्लूडेड होगा, मैं ही पढ़ाऊंगा केवल, बायोलॉजी के लिए शाम में आना ही पड़ेगा आपको, मैथ्स के लिए, ठीक है? तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सुबह कोई बच्चा नया है, सबको नहीं अलाउ करूंगा, जो शाम में ही रहेगा, सुन लो पहली बात, सुबह नहीं जाएगा। इन केस अगर आपके फ्रेंड फ्रेटर्निटीज में कोई है, उनको बोल दोगे तो उनका बैच सुबह कर दूंगा, ठीक है? बट उसका भी जैसा मैंने कहा, सारा का सारा शुरू से फ्रेश सब कुछ वीडियो अपलोड होगा, तो ऐसा बात नहीं कि सामने वाले बच्चा वो वीडियो नहीं कर सकता, वो जाके वीडियो देख ले, उसका भी हो जाएगा क्लास। मैंने कहा एक तरीके से, बाद बाकी होना पैरेलली है, यूनिट एंड डायमेंशन आपको ही पढ़ाया जाएगा, तो उधर मतलब है क्या कि लाइक कोई बच्चा अगर नया आ रहा है, उसके लिए सोफिस्टिकेशन अगर सुबह वाले में तो आ सकता है, ठीक है? जानबूझ के मैंने बैच नंबर 2 क्रिएट किया है, और वो क्यों किया है ये बता देता हूँ, वो क्या है, +2 वालों के लिए,
अब बोलोगे प्लस टू वाले का क्या गेम है? प्लस टू वाले का नेट बाद 9 महीने बाद उनका पेपर है, ठीक ना, उनका पेपर आने वाला है सब कुछ। तो मैंने उसमें से कुछ चुनिंदा बच्चों का कंसेक्यूटिव ऑर्डर में क्लासेस लगाने के लिए उनका बैच रखा है वहां पे, ताकि वो बच्चा क्लास अटेंड कर ले, उसके बाद अपना प्लस टू कर ले वो बोर्ड्स वाला, तो उसका छूटेगा नहीं कोई चीज। तो इसलिए स्पेशलाइज क्लास किया है। तो इसमें किसी को तो शाम वाले बच्चे का अलाउंस नहीं करूंगा उधर, शाम वाला शाम वाले में ही फिक्स रहो। बाद बाकी अगर तुमको रहा क्लास का बात, क्लास तो ऐसे है, सारे रिकॉर्डेड सेशन अपलोड होते रहेंगे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मुझे ऐसा बोला जाता है कि लाइक ऐसा मैंने सुना है कि भाई कुछ लिमिट पूरा मटेरियल तो वक्त नहीं मिलता है, नहीं तो रिकॉर्ड करके मैं सब डाल दूं। क्या फर्क पड़ता है, देख लो क्या चला जाएगा, इससे कुछ नहीं जाएगा। अरे भाई नदियों से किसी स्विमिंग पूल से पानी निकाले कुछ जाएगा, बाद बाकी तुम स्मार्ट ही हो। लोग इधर निकालेंगे फिर से मैं भर लूंगा, फिर निकालेंगे फिर भर लूंगा, कोई अंत ही नहीं है भाई साइंस का पेपर। और अच्छी बात है ना, कोई बैठ के अच्छा लगता है कि जब मुझे एक बार काफी अच्छा लगा कि एक बच्चा मुझे खगड़िया में आके बोलता है आप वीडियो वाले भैया हैं क्या, जबकि मेरा उतना व्यूज नहीं जा रहा मुझे पता है, लेकिन वो पहचान गया मुझे वीडियो से। मुझे सही लगा ये चीज कि अगर कोई बच्चा देख रहा है, इफ ही और सी इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, इट्स ओके, अच्छा है। पढ़ना है कहीं से पढ़ लो, दैट्स इट, डजंट मैटर लॉट। नॉलेज लेने से मतलब होना चाहिए, फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, सब मेहनत कर रहे हैं, सबकी इज्जत होना चाहिए, सबका कदर है। बट मैं ऑफलाइन इसलिए कहूंगा आपको एक टाइम के लिए, कि ऑफलाइन आपको डिसिप्लिन देगा, ऑफलाइन आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा एक जगह, ऑनलाइन आपके कंट्रोल का नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा नहीं कि पढ़ाते नहीं अच्छा, 1 महीना 2 महीना बाद सेचुरेशन लेवल आ जाता है, फिर आपको बोरिंग लगने लगता है वो चीज, बैकलॉग्स लगने लगते हैं, मुझे पता है। ऐसा नहीं, मैंने जिस समय ऑनलाइन शुरू हुआ 10 बच्चे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रखे थे, और अकेडमी का एक सब्सक्रिप्शन लगभग 80-90 हजार का था। 10 बच्चे का बता रहा हूँ, दसों के दसों ने मेरे से ऑफलाइन सेंटर लिया था, ऑनलाइन भी चल रहा था, उनके ऑनलाइन के डाउट्स मैं ही लेता था फिर, ऑफलाइन तो अलग कराता ही था। उस समय जब शुरू हुआ था लॉकडाउन के टाइम में ये सब शुरू हुआ ना, बस लॉकडाउन खुला तो ऑनलाइन आने लगा सब कुछ, तो उसी दौरान बात बता रहा हूँ आपको। तो आपको डिसिप्लिन देगा। चलो अब टाइम नहीं गवाते, चलो आ जाओ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, कोई बच्चा एक पेन नहीं चलाएगा, आपको मिडिल टर्म का इन्फॉर्मेशन नहीं देना, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। क्या है बताओ, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है पहले? हाँ है। ए यहाँ पे होगा और ए 0 के बराबर नहीं है, क्वाड्रेटिक तो है। आइए कंपेयर किया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या चीज सी। ए का वैल्यू बोलिए तो कुछ नहीं है, तो 1 है क्या, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 6, ए -5 और क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब निकालिए ए बी सी, कर लिए कैसे निकाला समझ में आया, ए बी और क्या चीज सी, कंपेयर किए बस। फिर आपका काम है ए को देखना, ए बताओ क्या है, 1 है क्या, जो कि ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है। अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला, कंफर्म हो गया क्या? दूसरी बात है, आपको निकालना है डी, क्या निकालना है लगेगा तो डी, डी का वैल्यू बोलो क्या है, बी स्क्वायर -4ac, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, -5 का स्क्वायर, वेरी गुड। 4 ए का वैल्यू बोलो 1, और फिर बोलो यहाँ पे 6, तो 25 -24 1 आया। अब बताओ डी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। अब बताओ ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, इन दोनों में कौन सी ग्राफ सही है, 6 ग्राफ है, कौन सा सही है, फर्स्ट, ए ग्रेटर देन 0 डी ग्रेटर देन 0, समझ में आ गया, ग्राफ का नेचर पकड़ा गया आपका। अब आपको पता करना है ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट पता करना है, अपने अपने कॉपी में सारे बच्चे इस पॉइंट को लिखेंगे, वर्टेक्स लिखो, पहले लिखो वर्टेक्स, लिखो वर्टेक्स। ये जो नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, जो भी पॉइंट नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे वर्टेक्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स इज गिवन बाय x equals to minus b by 2a and y is equals to minus d upon 4a। क्या क्या बोलो मेरे साथ फॉर्मूला, x equals to, ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या है बोलो, कोऑर्डिनेट है। कैसे कोऑर्डिनेट है, सुनो 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 बच्चे, अगर तुमने ये ग्राफ बनाया तो कहीं ना कहीं ये आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, 1 2 3 4, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एक्स और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ना, वो जो एक्स और वाई का कुछ वैल्यू देगा बच्चा, तो ये होगा वो वैल्यू, एंड द वैल्यू इज व्हाट, मुझे बताइए, -d/2a एंड -d/4 है, एक्स और वाई निकल गया। बताइए बी का वैल्यू कितना है, बोलो आज,
-5 है क्या? और 2 इंटू ए का वैल्यू तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 बाई क्या चीज 2 हो जाएगा 5 बाई क्या हो जाएगा 2 वाई का वैल्यू बोलो माइनस डी डी निकला है ना -1 4 इंटू ए का वैल्यू तो -1 बाई क्या हो जाएगा 4 क्या वैल्यू आ गया बोलो 5/2 और क्या चीज -1 ये आपका आ गया वर्टेक्स तो ये तीन चीज आपको कैलकुलेट करनी है सबसे पहले ए टी और वर्टेक्स वर्टेक्स इज -b/2a -d/4a तो वर्टेक्स इक्वल्स टू ऐसे करके अगर आपको लिखा मिलेगा -b/2a -d/4a एक ही बात है ये x के लिए और ये किसके लिए है बोलो आ गया यहां तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति चलिए अब मुझे बनाना है ग्राफ ये तो पता चल गया ग्राफ कैसा बनेगा पर ग्राफ में हर कुछ रिप्रेजेंट करना आना चाहिए क्यों 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 जिस समय मोशन बढ़ाएंगे उस समय आपके इमोशंस नहीं आने चाहिए जबकि ग्राफ आना चाहिए कि नहीं आता है भैया मुंह बना लिए ग्राफ की तरह नहीं ग्राफ बनाना है मुंह नहीं बनाना है पैराबोला की तरह चलो आ जाओ ग्राफ बनाए क्या ये बोला कौन सा एक्सिस भाई ये कौन सा एक्सिस कुछ नहीं तो ये तो जरूर बना लोगे आप बोलो हाँ या नहीं अच्छा अब ये सब कर लिया आपने कोई दिक्कत कोई आपत्ति रूट्स निकालना तो आता है बचपन से बोलो रूट्स कैसे निकालते हैं बोलो बोलो रूट्स कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म अरे बोलो यार मिडिल टर्म निकालोगे क्या बोलो क्या निकालोगे 2 तिया 6 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर -2x -3x + 6 नहीं आया ये तो सब जानते हैं बच्चे बहुत अच्छा व्हाट इज द कॉमन इन दिस बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर x-2 बचेगा क्या -3 कॉमन ले x-2 बचेगा क्या अरे बोलो यार x-3 और क्या चीज x-2 का वैल्यू 0 या तो x3 है या तो x2 है बोलो हाँ या ना कभी ना कभी तुमने ऐसा कुछ ना कुछ पढ़ा है वंस अपॉन टाइम पक्का आइए ग्राफ बनाते हैं ग्राफ कितनी जगह कट करेगा बोलो दो जगह या एक जगह जहां कट करेगा उसी को रूट्स कहते हैं अरे बोलो जहां कट करेगा उसको क्या कहते हैं रूट्स तो मैंने ग्राफ बनाया वर्टेक्स देखो कैसा आया बोलो ये 5/2 और ये हमको कैसे पता भैया ग्राफ यहाँ भी तो बन सकता है इधर भी बन सकता है हमें कैसे पता होगा वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा नहीं ये बोला प्लस क्या माइनस है और ये क्या है माइनस तो मैं पता के लिए बता देता हूँ ये दोनों प्लस होता है यहाँ पे माइनस प्लस होता है यहाँ माइनस माइनस होता है यहाँ प्लस माइनस बताओ कौन अब बनेगा कौन सा सही है बोलो प्लस और माइनस फोर्थ ही है ना तो फोर्थ में बना दो सबसे पहले बना दो ये सबसे पहले वर्टेक्स ड्रॉ करते हैं क्या है वर्टेक्स बोलो 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 वर्टेक्स क्या है 5/2 बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग और क्या चीज -1/4 कोई रोकेगा क्या बुलाया नहीं है आफ्टर दैट आपको बनाना है ग्राफ क्या बनाना है ग्राफ अरे आया नहीं आया ऊपर ही क्यों बनाया नीचे क्यों नहीं बनाया अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला है ए भी बड़ा है 0 से और डी भी बड़ा है तो अपवर्ड ही बनेगा ना एक ही ऑप्शन बचा 6 में से एक ही ग्राफ बनेगा बताओ वो कहाँ कहाँ कट करेगा तुम अच्छे बच्चे हो बोलो कहाँ कहाँ कट करेगा बोलो 3 और 2 पे तो ये कट करेगा 2,0 पे और 3,0 पे हर कुछ मेंशन करना है ओके बोलो 2,0 और 3,0 यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं ना ये बन गया ग्राफ अच्छा एक बात बताओ ये ग्राफ यहाँ पे गया ये वर्टेक्स कहलाएगा मुझे एक बात बताना ये ग्राफ सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है गौर करेंगे एक बात बताओ ये क्या है 2,0 लुक है कितना है 2,0 ये कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बोलो तो 1 अरे कितनी दूरी है पक्का 1 है ना एक एकदम बीच में आना चाहिए तो एक बात बताओ मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ ग्राफ बन चुका है ये ग्राफ का पार्ट नहीं है समझाने के लिए बना रहा हूँ अगर मैं इसको कट करूं यहाँ से तो बताओ ये कितने पॉइंट पे कट हो रहा है ये वाला पॉइंट कितना है बोलो 5/2 नहीं है क्या अरे बोलो कितना है 5/2 तो ये 5/2 है तो इसको 5/2,0 लिख दे क्या बोलो हाँ या ना अरे बोलो यार जो एक्स एक्सिस यही है ना हाँ या ना तो बताओ ये 1 है बोलो ये 1 है 1 का आधा हाफ हाफ मतलब 0.5 पहले से यहाँ तक कितना दूरी है 2 अरे बोलो है ना 2 और 2 में 0.5 जोड़े तो 2.5 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2
ग्राफ आपका सही है। आया समझ में कैसे? फिर से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 2। इसका आधा कितना? हाफ। हाफ मतलब 0.5। 2 प्लस 0.5 2.5। 2.5 को ही तो बच्चे लिखते हैं कितना? 5/2 मतलब सही है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बना, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या डिटरमिन करेंगे, बोलो सब कोई? ए, फिर ए के बाद डी। निकाल लिया? ए डी निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ बनने वाला है। वही 6 केस देख लेना है कौन सा होगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है? रूट्स। क्या निकालना है? रूट्स। अब पता लग जाएगा कहाँ कट करेगा, नहीं कट करेगा। उसके बाद आपको फॉलो करके ये वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b/2 है और -d/4 है। चलो कर लो कॉपी। ड्रॉ दिस ग्राफ।
समझ गए कैसे बनता है ग्राफ? पक्का? इससे रिलेटेड 2 इक्वेशंस दे रहे हैं, वैसे ही ग्राफ बनाना आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? बन जाएगा क्या? तो लिखो। ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग इक्वेशंस। ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग इक्वेशंस। ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन है आपका -x² + 5x - 4 -x² + 5x - 4 -x² -5x + 4। अच्छा, इसका सारे बच्चे रफ में निकाले तो क्वाड्रेटिक, रफ में रूट्स निकालिए, रूट्स। रूट्स निकालिएगा इसका। क्या आया बोलो? रूट्स कितना आया? और एक और बना लिया, x² + x - 6। ये 2 क्वेश्चन है, आपको बना के लाना है। बताओ उसका रूट कितना है बोलो, पहले वाले का? -1 - 4 -4 -4 + 1 हैं? 9 आया? ही नहीं पूछा, रूट्स पूछा है। ही कौन निकालता है? हाँ? -4 -1 आ रहा है पक्का? रूट्स नहीं निकल रहा तुमसे? है भाई? कितना रूट आया? 1 और 4 दोनों प्लस हैं? नहीं यार, तुमसे रूट नहीं हो पा रहा क्या? -1 -4 पक्का? देखते हैं। अच्छा, नीचे वाले का रूट कर लो भाई, वो तो आसान है। रूट्स निकालने में दिक्कत है इन्हें? अरे भाई आसान है। ये क्या लिख सकते हो बोलो? 4 4x + x लिखे क्या? क्या कॉमन ले ले? x कॉमन हो जाएगा? -x कॉमन ले ले, x - 4 हो जाएगा। और यहाँ से 1 कॉमन ले लो x में। ओह! क्या -x + 1 होगा? वाह! गंडावासियों 1 और 4 है। 1 और 4 जिनका है सही है। 1 और 4 ही होगा ना भाई? 1 और 4 आया? आया था? हाँ, चलो। तुझे नहीं लगा, चलो ठीक। इन दोनों का ग्राफ बना लेंगे क्या? कोई दिक्कत? ये कौन-सा बोला है बोलो? पाराबोला। ये दोनों ग्राफ बना लीजिएगा प्लीज़, ठीक ना? अब देखो यार, आपको बहुत सारे ग्राफ्स ऐसे-ऐसे पढ़ने हैं। 1-2 नहीं है, देयर कम से कम 25 ग्राफ्स आपको बनाने आने चाहिए।
बट एक्सप्लेनेशंस इन्हीं दो तीन ही ग्राफ का आना चाहिए, सबका नहीं आना चाहिए। जैसे कि एक दो ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन एक दो ग्राफ आप लोग लिख लो। लिखिएगा ग्राफ ऑफ सर्कल। कुछ मत किया करो यार, बहुत गुस्सा आता है। कर लिए थे कॉपी क्या? 1 और 4। कुछ मत किया करो प्लीज, एक बार बता रहा हूँ। ये आदत बहुत गंदा होता है। ऐसा लगता है भाई कैसे कर रहे हैं? हद। अरे हाँ, तो क्या बोला? वो क्या बोल रहे थे? ग्राफ ऑफ सर्कल, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ बच्चा जल्दी-जल्दी बता रहा है। देखो यहाँ से। लिखिएगा सारे बच्चे। x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। लिखो। सर्कल बनाया हो लाइफ में? पक्का? ज्योमेट्री बॉक्स से सबसे ज्यादा यही बनाते हैं, बेंच पे भी। एक साल इसका आज तक पता ही नहीं चला इसका काम क्या है, जिसमें दो नोक रहता है। ये क्यों दिया गया पता ही नहीं चला इसका। इसको बेंच पे सर्कल बनाते रहते हैं इससे ऊपर, और फिर नाम लिख के जाएंगे बेंच पे। ऐसा काम होता है इसका, बेंच पे नाम लिखने का। है यहाँ से। और कोई सरफरे आशिक होते हैं वो नाम लिख देंगे। जो जो अल्फाबेट से आपको पसंद है तो कुछ का कुछ लिख देंगे। फाइन बेटर। तो है समझ में? ग्राफ ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? सर्कल। ग्राफ ऑफ इलिप्स। कॉपी करेंगे सभी कोई। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉपी कीजिए प्लीज। ये एक्स है, ये वाई है, ये ऐसे बना लो। इसको इलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बना लिए क्या? स्ट्रेट लाइन में कितना ग्राफ दिया था? स्ट्रेट लाइन में कितने क्वेश्चंस दिए हैं? 3, और इसमें 2। 5 ग्राफ्स आपको अच्छे से बनाने हैं, और इंसानों की तरह बना के आना प्लीज। कर लोगे क्या आप? पक्का? प्रिंटेड। ये ग्राफ है, सर्कल है, ये है, और एक हाइपरबोला हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। जो कुछ चीज बताना है आपको, वोटेक्स वगैरह। इज इट ओके? तो ये आपका ग्राफ का इंट्रो था भैया। और ग्राफ अभी आपको बचा हुआ है, एक क्वेश्चन के साथ आंसर कर लेंगे, बट मेनली आपको दो ग्राफ अच्छे से जानने हैं। ओके, चलो बाय, टेक केयर, कल मुलाकात करते हैं। और कल डिटेल डिस्कशन होगा भैया उसका। सारे बच्चे एनसीईआरटी लेते आएंगे, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री प्लीज ध्यान से लेते आना कल। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।